साथियों नमस्कार, एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में कितने कटअप हुए हैं और वो कटअप कैसे पूरा किया जा सकता था। साथियों, उससे हमें ये पता चल जाएगा, ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि आगे जब हम लोग बैठेंगे एग्ज़ाम देंगे, जब आप लोग प्रीलिम्स में देंगे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको तैयारी कैसी करनी है। साथियों, इसके साथ साथ हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिनका एक बार सिलेक्शन हो जाता है उनका बार बार कटअप कैसे क्लियर हो जाता है, उनको प्रीलिम्स के लिए चिंता क्यों नहीं होती है, आखिर वो किस तरीकों का उपयोग करते हैं, कैसी रणनीतियाँ होती है और किन विषयों को पढ़कर वो पूरी के पूरे आश्वस्त होते हैं कि उनका कटअप क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखिए, इससे काफ़ी फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि प्रीलिम्स हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी हर्डल बना रहता है, काफ़ी चुनौतियां बना रहता है। तो ये सेशन देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, आपके समस्याओं का समाधान होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। साथियों, इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन विषयों को हमें पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से और किन विषयों को हमें मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। जब हम प्रीलिम्स दे रहे होते हैं तो हमें किन विषयों पर अधिक फोकस करना चाहिए और किन विषयों पर कम फोकस करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में साथियों जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने कटअप बने हैं, अगर उसका विस्तार से विश्लेषण करिएगा तो आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएगा कि जितने भी सब्जेक्ट हमारे प्रीलिम्स के लिए हैं उनमें से अगर सिर्फ 4 सब्जेक्ट को आप अच्छे से कर लेते हैं, सिर्फ 4 सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो आप ये मानकर चलिए उससे 50 से 60 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा गया है। एक तरफ वो चीज़ें हैं जिनको आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देकर पढ़ते हैं और नतीजा ये होता है दोस्तों कि उसका हम रिवीजन नहीं कर पाते। उसका परिणाम ये होता है कि हमारा कटअप क्लियर नहीं हो पाता है और हिंदी मीडियम के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है प्रीलिम्स कटअप को लेके। तो साथियों, 2-3 तरीके 4 तरीकों के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आप कटअप क्लियर कर सकते हैं। हमने भी वही किया है और सब लोग वही करता है। तो चलिए बात करते हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में जितने कटअप हुए हैं और जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 4 सब्जेक्ट को आप ध्यान से देख लीजिए। ये इकोनॉमी है, इकोलॉजी है, ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर है और साइंस टेक है। साथियों, ये 4 सब्जेक्ट ऐसा है कि इनको पढ़ने में, तैयार करने में उतना ही समय लगता है जितने कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी और एक विषय को करंट अफेयर करने में लगाते हैं। आप एक ये देख लीजिए कि सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट को करके आप 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उधर उतने सारे चीज़ों को करने के बाद भी आपका श्योरिटी नहीं है कि उससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथियों, मेरा मानना ये नहीं है कि आप पॉलिटी और हिस्ट्री नहीं पढ़िए, लेकिन पॉलिटी और हिस्ट्री को आप मेंस के दृष्टिकोण से पढ़िए। अगर आप मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो आप यकीन मानकर चलिए कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। लेकिन साथियों, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इसको आप प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से पढ़िए और आप यकीन मानिए इससे इतने क्वेश्चन जरूर होते हैं जो कि आपका कटअप क्लियर कर देगा। यही दिक्कत हम लोगों में हो जाती है कि हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हम कॉस्ट बेनिफिट नहीं देखते, हम सीधे कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं और इस पार से उस पार पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारा रिवीजन नहीं होता और उसका परिणाम ये होता है कि हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं होता। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कटअप गया है, वो हम आपको बताते हैं, तब आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा, तब आपको ये एहसास हो जाएगा, यकीन हो जाएगा कि जो ये बातें अभी आपको बताया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए, 2016 में इन 4 सब्जेक्ट से 69 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कटअप कितना गया था 58। इसी तरह 2017 में 61 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कटअप गया था 53। 2018 में 58, कटअप 49 क्वेश्चन। 2019 में 59 और कटअप गया है 49। उसके बाद 2020 में 54 क्वेश्चन और कटअप गया 46 क्वेश्चन। 21 में क्वेश्चन पूछे गए इन 4 सब्जेक्ट से 51 और कटअप गया है 44 क्वेश्चन। उसी तरह 2022 जो रिसेंट में आया है रिजल्ट, उसमें अगर देखिएगा तो 52 क्वेश्चन इन 4 विषयों से लगभग पूछे गए हैं और कटअप कितना गया 44। साथियों, इसमें आपको एक द्वंद ये आ सकता है कि किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि इकोनॉमी है, उसके बाद इकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर है और साइंस टेक, ये साथियों ये तीनों टॉपिक 4 टॉपिक ऐसा है, इसमें क्वेश्चन का ओवरलैपिंग होते रहता है। कभी कभी आपको लगेगा कि एग्रीकल्चर का क्वेश्चन इकोलॉजी का है और ज्योग्राफी का क्वेश्चन और इकोलॉजी का क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, तो ये द्वंद्व बना रहता है। इसीलिए ये तीनों सब्जेक्ट को साथियों आपको कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा। साइंस टेक बहुत सारे रिसर्च जो होते हैं साइंस टेक में, वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं और इकोलॉजी से रिलेटेड भी होते हैं। तो तभी आपको ये लगेगा कि नहीं, ये जो है इस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, कोई कहेगा इस सब्जेक्ट से। इसीलिए ये तीनों सब्जेक्ट लगभग कोरिलेटेड होता है।
इसलिए इन तीनों सब्जेक्ट को आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा एक प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, तब और साथ में इसको इकोनॉमिक्स को आप पढ़ लेंगे तो आप यकीन मानिए प्रत्येक वर्ष आपको इतने क्वेश्चन जरूर ये 4 सब्जेक्ट देते हैं जिससे कि आपका कट ऑफ जरूर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग के मन में एक द्वंद आ रहा होगा कि करंट अफेयर कहाँ चला गया। तो साथियों करंट अफेयर में जो बातें होती है वो लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास उसमें प्रत्येक वर्ष रहता है। लेकिन अगर उस करंट अफेयर को आप तोड़ कर देखेंगे, उसको डिवाइड करके देखेंगे, उसमें से आधे क्वेश्चन लगभग ऐसे होते हैं जो कंटेम्परेरी होते हैं, मतलब कि कुछ रिसेंटली डेवलपमेंट किसी सब्जेक्ट से इकोनॉमिक्स में हो या इकोलॉजी में हो, साइंस टेक में, तो 4 साल पहले भी हुआ रहता है, उसको रैंडमली पूछ दिया जाता है। वो काफ़ी सरल होते हैं क्योंकि इतने पीछे की चीज़ें हमें याद नहीं रहती, इसलिए वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। लेकिन काफ़ी आसान और सरल होता है वो चीज़, मात्र कुछ कॉन्सेप्ट अगर उसका पता हो तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम दूसरे सेशन में इन विषयों में बात करेंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता था, और वो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो करंट अफेयर के साथ ये चीज़ें हैं। अगर करेंट अफेयर प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से उतना आप इंपॉर्टेंस नहीं भी देते हैं साथियों, तो आप यकीन मानिए कई लोग ऐसे हैं इंक्लूडिंग मी, कई लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कि केवल ये 4 सब्जेक्ट पढ़ के कट ऑफ क्लियर करता है प्रीलिम्स का प्रत्येक वर्ष, और इसी का नतीजा है कि उसका प्रत्येक वर्ष कट ऑफ भी क्लियर होता है और उसके रिजल्ट भी होते हैं। लेकिन हम हिंदी मीडियम वालों में दिक्कतें ये आती है कि हम लोग यकीन नहीं करते, हमारे पास जो संसाधन है हमें लगता है इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा साथियों होता नहीं है। क्वेश्चन वहीं से रहते हैं, लेकिन हम लोग रिवीजन नहीं करते, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, और उसका नतीजा सबको पता होता है। तो साथियों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो 4 सब्जेक्ट है इसको बहुत अच्छे तरीके से करना होगा प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, और राज्य व्यवस्था और इतिहास की जो भी टॉपिक है उसको आप मेंस के दृष्टिकोण से करिए। अगर आप उसे मेंस के दृष्टिकोण से करिएगा तो यकीन मानिए आपका कट ऑफ जरूर क्लियर हो जाएगा, और उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जितने बनने होंगे वो सबको उतना ही बनेंगे। लेकिन अगर उसको आप प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो उससे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। इसलिए साथियों मैंने कहा है ये 4 सब्जेक्ट को आप अच्छे से करिए। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो ये 4 सब्जेक्ट को बढ़िया से करना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि अगर ये करते हैं तो आपका कट ऑफ जरूर क्लियर हो जाएगा। साथियों जो जिसका सिलेक्शन हो जाता है, कई बार लगता है कि उनका बार बार क्यों होता है, तो वो उनका बार बार इसलिए होता है साथियों इन्हीं वजह से, वो जिन विषयों को उनको उनको पता है कि इनसे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका रोल मेंस में भी काफ़ी अच्छा होता है, और जो प्रीलिम्स की तैयारी होती है उन्हीं इनपुट को आप मेंस में भी डालते हैं। जब मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो इसमें जो आप पढ़े रहते हैं, जो फैक्ट है, जो एनालिसिस है, जो एग्जाम्पल है, जो रिपोर्ट है, जो भी चीज़ें हैं वो उसको आप मेंस में इनपुट के रूप में डालते हैं, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं उस उदाहरण से, उस डेटा से। और यही चीज़ें हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो इसका 2 फायदा है आपको, एक तो प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करा सकता है ये, और आपको मेंस में भी अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो जो जिसका सिलेक्शन हो जाता है उनके साथ सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो बार बार इन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और 50 से 60 क्वेश्चन उसको यहाँ से मिल जाता है। अगर 10, 12, 13 क्वेश्चन नहीं भी बनेंगे उससे तो भी 40-45 क्वेश्चन बनेंगे ही, और बाद बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटी की जो बातें होती क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो मेंस पे उनकी अच्छी पकड़ होती है, मेंस के लिए वो काफ़ी बढ़िया से पढ़े होते हैं, इसलिए पॉलिटी और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाते हैं। तो दोनों को मिक्स करके देख लीजिए आप, तो इतना क्वेश्चन आपसे सॉल्व जरूर हो पाएगा कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। साथियों यही चीज़ें हैं। उम्मीद है कि ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम किसी और सेशन में बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में कि इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका सोर्स क्या क्या है। हम इन विषयों पे विश्लेषण करेंगे, बात करेंगे, और आपको वो चीज़ें काफ़ी अच्छा लगेगा जो आपकी तैयारी में काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। तो साथियों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा ताकि ये आगे बढ़ सके और सबको फ़ायदा मिले, अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिले, खास करके हिंदी मीडियम वालों को काफ़ी फ़ायदा मिले। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।